शरणागतं कृष्ण बस ये भाव में शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंदन हरि राधा कुंदन हरि जय राधा वृंदावन राधा वृंदावन जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिता 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 जय हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये 5000 साल पहले की बात है। एक बार कंस अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने के लिए रथ पर बैठकर जा रहा था और उसी समय एक आकाशवाणी हुई और वो आकाशवाणी कहने लगी, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को लेकर आप जा रहे हो उसी देवकी का 8वां पुत्र आपकी हत्या करेगा। थोड़े समय पहले
कंस देवकी का रथ चला रहा था, उसके हाथ में घोड़े का लगाम था और अपनी प्रिय, अपनी लाडली बहन को लेकर कंस उसके ससुराल जा रहा था। अब जैसे ही कंस ने ये आकाशवाणी को सुना, कंस बड़ा क्रोधित हो गया। उसने अपने तलवार को निकाला और जिस कंस ने थोड़े समय पहले घोड़े का लगाम अपने हाथ में लिया था, अभी उसी कंस ने देवकी के बालों को अपने हाथ में ले लिया और कंस अब उस तलवार से देवकी को मारने ही वाला था। तब देवकी के पति वासुदेव कंस के पास आए और कहने लगे, सर्वप्रथम वसुदेव कंस को कहने लगे, अरे कंस, आप तो इतने सज्जन व्यक्ति हो, समाज में आपको कितना मान सम्मान है, और अगर आप इस तरह से अपने लाडली बहन की हत्या करते हो तो लोग आपको क्या कहेंगे? आपके लिए ये उचित नहीं है। आपका इतना मान सम्मान, आपका इतना नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कंस, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन कंस का गुस्सा कुछ कम नहीं हुआ और तब वसुदेव कंस के पास जाकर कहने लगे, हे कंस, देखो, आपको देवकी से तो कोई खतरा नहीं है, आपको खतरा है देवकी के होने वाले 8वें पुत्र से। अरे, किसने देखा है 8वां पुत्र? पता नहीं 8वां पुत्र होगा क्या, नहीं भी होगा। और अगर देवकी को 8वां पुत्र होता भी है तो हे कंस, मैं आपको ये वचन देता हूं कि अगर देवकी का 8वां पुत्र हुआ तो मैं उस पुत्र को आपके स्वाधीन करूंगा और आप जो चाहते हो उस पुत्र के साथ आप कर सकते हो। वसुदेव सत्यवचनी व्यक्ति था। कंस को यह पूर्ण विश्वास था कि वसुदेव अपने वचनों को, वसुदेव अपने शब्दों को कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि वसुदेव का स्वभाव था प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार अगर वसुदेव ने कुछ वचन दिया तो किसी भी हालत में वसुदेव उन वचनों की पूर्ति करेगा। ये कंस को पता था, उसको विश्वास था, और इसलिए अब जिस कंस ने अपने प्रिय बहन के बाल अपने हाथ में लिए थे और तलवार से उसको मारने ही वाला था, कंस ने देवकी के बाल छोड़ दिए और देवकी और वसुदेव को भी छोड़ दिया। जब देवकी
और वसुदेव अब मथुरा में आए और मथुरा के कारागृह में रहने लगे, क्योंकि कंस को डर था कि देवकी को अगर 8 पुत्र हुए तो ये 8वां पुत्र मेरी हत्या करेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को अपने पास ही रखा और देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागृह में पहला पुत्र हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 2548 नंबरची गाडी कोणाच्या रस्त्यावर लावलेली आहे ती साईडला काढा। मंडप वाल्याची कंप्लेंट आलेली आहे, त्यांना मंडप बांधायला अडचण होते। हरे कृष्ण 2548 देवकी और वसुदेव को पहला पुत्र मथुरा के कारागृह में हुआ और देवकी और वसुदेव ने अपने पहले पुत्र का नाम रखा कीर्तिमान। देवकी और वसुदेव के अलावा उस कीर्तिमान को देखने वाला कोई नहीं था। जब यह पहला बच्चा मथुरा के कारागृह में रोने लगा तो पहरेदार जग गए और वो भागते भागते राजा कंस के पास गए और कंस को कहने लगे, देवकी और वसुदेव को पुत्र हुआ, देवकी और वसुदेव को पुत्र हुआ। कंस भी भागते भागते देवकी और वसुदेव के पास आया और उसने देखा देवकी और वसुदेव को पहला पुत्र प्राप्त हुआ है। जब कंस उनके पास आया तो वसुदेव ने अपना पहला पुत्र कंस के पास दिया तो ये क्रूर कंस का भी हृदय थोड़ा पिघल गया। कंस वसुदेव को कहने लगा कि अरे मुझे तो आपके पहले पुत्र से कोई डर नहीं है, मुझे तो डर है 8वें पुत्र से। हे वसुदेव, ये पहला पुत्र आप आपके पास लेकर जाइए। जब वसुदेव ने देखा कि अरे कंस ने मेरा पहला पुत्र मुझे वापस दिया है तो देवकी और वसुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। देवकी और वसुदेव जितने प्रसन्न हो गए उतने ही स्वर्ग में देवी देवता बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वो सोचने लगे कि अरे कंस अगर इस तरह से बदल गया, कंस ने अगर अपना असुरी स्वभाव बदल दिया तो फिर भगवान प्रकट कैसे होंगे और कंस की हत्या कैसे होगी। तो नारद मुनि कंस के पास आए। नारद मुनि के हाथ में एक कमल का फूल था। नारद मुनि कंस के पास गए और कंस को कमल का फूल दिखाया और नारद मुनि कहने लगे, हे कंस, क्या आप देखते हो ये कमल का फूल है? कंस ने कहा, हाँ ये कमल का फूल है। तो नारद मुनि ने पूछा, कंस बताओ इस फूल में पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो कंस बड़े भ्रमित हो गए। अरे ये पहली पंखुड़ी हो सकती है, अरे ये भी पहली पंखुड़ी हो सकती है, अरे ये भी पहली पंखुड़ी हो सकती है। तो नारद मुनि ने कहा, हे कंस, अरे विष्णु की माया शक्ति बड़ी
शक्तिमान है। कौन सा पुत्र पहला और कौन सा आठवा? विष्णु की माया को आप जानते नहीं। अर्थात नारद मुनि ने यह कह दिया कि हे कंस, देवकी का कोई भी पुत्र आठवां हो सकता है। तो कंस ने पहले पुत्र कीर्तिमान को देवकी और वसुदेव से वापस लिया और उसको हवा में गोल गोल घुमाया और एक पत्थर पर उसको पटक दिया और देवकी और वसुदेव के पहले पुत्र की इस तरह से हत्या हो गई। और इसी तरह से कंस ने एक के बाद एक देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या की। प्रत्येक पुत्र के बाद देवकी को जो दुख हुआ, जो वेदनाएं हुई, कोई उसका अंदाज नहीं कर सकता। अब देवकी 7वें पुत्र के लिए गर्भवती थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद देवकी को यह एहसास हुआ कि मेरे पेट में जो बालक था, ये बालक अब चला गया, अर्थात मेरा गर्भपात हो गया। लेकिन भगवान की योजना को कोई जानता नहीं है और जान भी नहीं सकता। भगवान की माया शक्ति के अनुसार जो बच्चा देवकी और वसुदेव से होने वाला था और जिसने देवकी के गर्भ में 7वें संतान के रूप में प्रवेश किया था, वही बच्चा अब देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। और देवकी को और बाकी सारे लोगों को यह लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से देवकी का गर्भपात नहीं हुआ था, लेकिन ये 7वां पुत्र था। ये 7वां पुत्र देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। और उसका एक कारण यह भी था, कंस को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि कंस को यह पता था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी हत्या करने वाला है। अब देवकी के 6 पुत्र मर गए। अभी ये जो पुत्र देवकी के गर्भ में था, अभी देवकी का गर्भपात हो गया, तो क्या उसको 7वां पकड़ना है या उसको छोड़ देना है? कौन बहुत सोच रहा था कि ये 7वां होगा या ये इसको पकड़ना नहीं है। तो भगवान की माया शक्ति ने कंस को भ्रमित करने के लिए इस तरह से देवकी का गर्भपात कराया। और अब देवकी 8वें पुत्र के लिए गर्भवती थी। जब पहली बार देवकी 8वें पुत्र के लिए गर्भवती थी, तो अब देवकी का रूप बदल गया। देवकी बहुत सुंदर लगने लगी। जब अन्य लोगों ने देखा, जब स्वर्ग के देवी देवताओं ने देवकी को देखा, तो वो भी जान गए कि निश्चित रूप से अब देवकी के गर्भ में भगवान ने अवतार ले लिया है और इसीलिए देवकी बहुत सुंदर दिख रही है। और देवी देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे।
देवी देवता मथुरा के कारागृह में आकर वो देवकी के गर्भ में जो बच्चा था उसकी स्तुति करने लगे। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और जैसे जैसे अब बालक का जन्म होने वाला था, एक दृष्टिकोण से देवकी की चिंता बहुत बढ़ रही थी। देवकी सोच रही थी कि अब मेरे 8वें पुत्र का क्या होगा। और अब वो समय बिल्कुल निकट आया। वो भाद्रपद का महीना था, अष्टमी का दिन था, कृष्ण पक्ष था, बुधवार का दिन था। हर्षण योग था, रात्रि का समय था। आज के समान बुधवार का ही दिन था। और अब घड़ी आगे बढ़ रही थी। जब घड़ी में रात के 12 बजे, तब विलक्षण घटनाएं घट रही थी। मथुरा वृंदावन में बहुत तेजी से बारिश हो रहा था। बारिश इतना तेज था कि कोई व्यक्ति घर के बाहर नहीं निकल सकता था। आकाश में बादल गरज रहे थे। और तब रात्रि के 12 बजे भगवान मथुरा के कारागृह में प्रकट हो गए। कहते हैं कि जो पहारेकरी थे, सारे के सारे पहारेकरी एक साथ सो गए। सर्वसाधारण रूप से कभी सब लोग एक साथ नहीं सोते। जैसे हमने अनुभव किया कि प्रवचन में बहुत बार लोग सोते हैं, लेकिन सब लोग कभी एक साथ नहीं सोते, है ना, बारी बारी से सोते हैं। लेकिन उस दिन सारे के सारे पहारेकरी एक ही समय पर सो गए। और रात्रि के 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, तो भगवान का वो रूप एक अद्भुत रूप था। भगवान एक साधारण बालक की तरह प्रकट नहीं हुए। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे। उनके हाथ में शंख, चक्र और गदा और पद्म थे। उनके छाती पर कौस्तुभ मणि था। उनके सिर पर जो मुकुट था उसमें वैदूर्य मणि था। उनके गले में वैजयंती माला थी और उन्होंने पीला पीतांबर पहना हुआ था। और इतना अद्भुत, इतना सुंदर और श्याम वर्ण का था। जब इस तरह से अद्भुत बालक देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुआ, तो देवकी और वसुदेव बड़े हर्षित हो गए। उन्हें बड़े आनंद हुआ। लेकिन थोड़े ही समय पर देवकी ने जब सोचा कि अभी थोड़ी देर में कंस को पता चलेगा कि मुझे 8वां पुत्र हुआ है, और जिस तरह से कंस ने मेरे एक के बाद एक 6 पुत्रों की हत्या की है, उसी तरह से मेरे 8वें पुत्र की भी हत्या होगी।
एक मां की ममता जागृत हो गई और देवकी सोचने लगी कि मेरे इस बच्चे की रक्षा होनी चाहिए, किसी भी हालत में इसकी रक्षा होनी चाहिए। और देवकी ने अपने पुत्र के सामने ही हाथ जोड़े और देवकी कहने लगी कि कृपा करके आप यहां से निकल जाइए, क्योंकि अगर आप यहां पर रुकेंगे तो थोड़े ही समय पर अब कंस यहां पर आएगा और जब कंस आएगा तो आपकी उसी तरह से हत्या करेगा जिस तरह से उसने मेरे 6 पुत्रों की हत्या की है। इसलिए मैं आपसे ये विनती करती हूं कि कृपया आप यहां से चले जाइए। भगवान हंसे। वास्तविक भगवान को कौन मार सकता है? भगवान को कौन मार सकता है? जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उस भगवान को कौन मार सकता है? लेकिन अपने मां के ममता को, प्यार को साबित रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा कि ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। तब कृष्ण ने अपने पिता को, वसुदेव को कहा, आप मुझे यहां से गोकुल लेकर चलो और वहां पर नंद और यशोदा के घर में अभी अभी एक पुत्री का जन्म हुआ है। आप मुझे उनके पास रखो और उस पुत्री को लेकर वापस आओ। अपने पुत्र की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत वसुदेव उठ गए। हालांकि देवकी और वसुदेव को कंस ने बांध कर रखा था, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने सोचा कि मुझे जाना है इस बालक को लेकर, जिस रस्सियों से उसको बांध कर रखा था वो अपने आप छूट गई। वसुदेव ने बालक को अपने पास में लिया और वसुदेव अब उस बालक को लेकर वो कारागृह के बाहर जाने लगे। कारागृह के सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही वसुदेव कारागृह के दरवाजे के पास गए, दरवाजा अपने आप खुल गया और वसुदेव कृष्ण को लेकर अब गोकुल की ओर जाने लगे। एक आचार्य कहते हैं, जब वसुदेव जा रहे थे, घनघोर वर्षा हो रही थी, सारे लोग सोए हुए थे, यहां तक कि गोकुल, वृंदावन, मथुरा के सारे कुत्ते भी सो गए थे। इसलिए रास्ते में कोई आवाज नहीं था। आप वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना नदी की ओर जा रहे थे। यमुना में पानी भरा हुआ था। जब वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना से जाने लगे तो यमुना ने रास्ता दे दिया और कृष्ण यमुना को पार करते हुए वो आगे आगे जा रहे थे। एक आचार्य कहते हैं कि अनंत शेष इन्होंने छाते के समान कार्य किया और इस तरह से कृष्ण और वसुदेव को कोई समस्या नहीं आई। वसुदेव गोकुल में पहुंच गए
वहां पर यशोदा को एक पुत्री हुई थी, लेकिन प्रसूति के कारण देवकी सो गई थी और वसुदेव उसके पास गए, अपने पुत्र को उन्होंने उनके पास रखा और उसके पुत्री को लेकर वो वापस मथुरा के कारागृह में आए और रस्सी से अपने आप को बांध दिया। थोड़ी समय में वो बच्ची रोने लगी। जब बच्ची रोने लगी तो पहरेकरियों ने सुना और पहरेकरी कंस के पास गए और कहने लगे, हे राजा, 8वां पुत्र हो गया। कंस भागते भागते आया। आचार्य कहते हैं जब से देवकी 8वें पुत्र के लिए गर्भवती थी, ये कंस की चेतना पूर्ण रूप से बदल गई थी। कंस को हर समय, हर क्षण, हर जगह पर भगवान विष्णु ही दिखते थे। जब वो किसी व्यक्ति को देखते थे तो उसे विष्णु की याद आती थी। जब वो भोजन करते थे तो भोजन खाते समय उसको विष्णु की याद आती थी। वो सोचता था अगर इस भोजन में विष्णु होंगे तो अरे वो विष्णु मेरे पेट के अंदर जाएंगे और अंदर जाकर मेरा पेट फाड़ देंगे। तो ये कंस जो है ये पूर्ण विष्णुमय बन गया था। हर समय वो भगवान कृष्ण को याद करता था। रात को सोते समय नींद में ही उसे भगवान विष्णु की याद आती थी। कभी कभी रात को वो अचानक उठ जाता था और चिल्लाता था विष्णु। तो इस तरह से कंस जो है ये पूर्ण विष्णुमय बन गया था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो विष्णु से शत्रुता करता था। वो भगवान की भक्ति नहीं करता था। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि भगवान की भक्ति अनुकूल भाव से करनी चाहिए, शत्रु की भावना से नहीं। और जब ये 8वीं पुत्री अब रोने लगी, कंस भागते भागते आया और जैसे ही उसने देखा अरे ये तो पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है, तो कंस सोचने लगा कि अरे देखो अभी देवी देवता भी झूठ बोलने लगे। ऐसा कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी हत्या करेगा, अरे लेकिन ये तो पुत्र नहीं, ये तो पुत्री हुई। अभी तो देवी देवता भी झूठ बोलने लगे। लेकिन मैं इसको भी छोड़ूंगा नहीं, चाहे ये पुत्री क्यों ना हो, मैं इसकी भी हत्या करूंगा। और इस तरह से कंस ने उस 8वें पुत्री को अपने हाथ में ले लिया और जैसे उसने इसके पहले के पुत्रों को मारा था, इस पुत्री को भी उसने अपने हाथ में लिया, उसको गोल गोल घुमाया। अभी उसको पटक कर पत्थर के ऊपर वो मारने ही वाला था। उसी समय वो जो पुत्री थी, वो लड़की उसके हाथ से छूट गई और ऊपर आकाश में जाकर वो बच्ची कहने लगी, हे कंस, आप की हत्या करने वाला बालक कहीं और जगह पर पल रहा है। तो अब कंस का टेंशन बहुत बढ़ गया। कंस अपने सामने साक्षात मृत्यु को देखने लगा। कंस ये जान गया कि अब मेरी मृत्यु होने ही वाली है, बस अब कुछ समय का फासला है, लेकिन मेरी मृत्यु निश्चित है। और इस तरह से गोकुल में अब कृष्ण नंद और यशोदा के घर में पल रहे थे। मथुरा में
कारागृह में देवकी और वसुदेव बड़े चिंता में थे, बड़े दुख में थे। लेकिन गोकुल का वातावरण बहुत प्रसन्न था। गोकुल के लोग बड़े आनंदित थे और गोकुल के हर घर में कीर्तन नृत्य हो रहा था। लोग बड़े उत्साह के साथ गाते थे, नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। ये गोकुल वृंदावन में लोग इतने खुश क्यों थे? क्योंकि साक्षात भगवान इस गोकुल की भूमि पर पल रहे थे, बढ़ रहे थे और अपना संग वो गोकुल के लोगों को प्रदान कर रहे थे। और गोकुल में चारों ओर खुशियां फैल रही थी। भगवान का बचपन गोकुल में कैसे गया, शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन में थे तो हालांकि एक साधारण बालक के समान वो कार्य करते थे और उनकी सारी चीजें जो है ये एक साधारण बालक की जैसी थी, लेकिन फिर भी भगवान कुछ अलग थे, भगवान कुछ विशेष थे और गोकुल के वासियों को वो बड़ा आनंद प्रदान करते थे। तो जब एक साधारण बच्चा हम देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है और वो चलने लगता है तब बच्चा तुरंत चलता नहीं। छोटे बच्चे जो है ये पहले थोड़ा खड़े हो जाते हैं, फिर खड़े होने के बाद फिर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समय बहुत बार गिर जाते हैं, है ना। लेकिन जो माता पिता होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जब बच्चा पहली बार एक कदम आगे चलता है तो घर वालों को कितनी खुशी होती है। अपने अपने बच्चों के बारे में सोचो कि आपका बच्चा जब पहली बार उसने जब पहला कदम डाला होगा, कितना आनंद आपको हुआ होगा, कितनी खुशी हुई होगी। और इस तरह से गोकुल में भी जब कृष्ण पहली बार खड़े हो गए तब नंद और यशोदा को, ग्वाल बालों को, गोपियों को क्या आनंद हो गया। वो सब कृष्ण को बोलते थे, कान्हा आओ आओ मेरे पास आओ। और कृष्ण जो है एक कदम आगे चलते थे और नंद यशोदा उनको कहते थे, कान्हा और आगे आओ और आगे आओ। और जब कृष्ण एक कदम आगे चलते थे तो नंद और यशोदा को कितना आनंद होता था। वो भगवान जो सारे सृष्टि को चलाते हैं, वो जब एक कदम आगे चलते हैं तो नंद यशोदा और वृंदावन वासियों को कितना आनंद मिलता था। और इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं तो माता पिताओं को कितना आनंद होता है। जब छोटे बच्चे बोलते हैं तो जब वो पूरी भाषा तो पहले नहीं बोलते, एक एक अक्षर बोलते हैं। और जैसे कभी कभी बच्चा बोलता है माँ 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 माँ, तो माँ बोलती देखो देखो माँ बोल रहा है, माँ बोल रहा है, ये मुझे माँ बोलकर पुकार रहा है।
कभी बोलता है बो बो बो, वो देखो बाबा 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 को बुला रहा है। हाँ, आज के भाषा में पप्पा होगा, पप्पा पप्पा कर रहा है। तो जब वृंदावन में गोकुल में कृष्ण म म बोलते थे तो यशोदा बोलती थी देखो देखो मुझे मैया बुला रहा है, मैया करके बुला रहा है। और जब कृष्ण बा 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 बोलते थे तो नंद कितने खुश होते थे, देखो बाबा बाबा मुझे बाबा करके बुला रहा है। तो इस तरह से गोकुल में नंद और यशोदा के घर में कितनी खुशियां प्रदान हो रही थी। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो घर वाले उनको पूछते हैं बताओ बेटे आपका हाथ किधर है, तो बच्चा दिखाता है मेरा हाथ है। देख बच्चे बताओ आपके बाल किधर है, तो बच्चा अपने सर पर हाथ लगाता है। बोलते बेटे बताओ आपके दांत किधर है, तो बेटा दांत दिखाता है। और जब छोटे बच्चे इस तरह से दिखाते हैं तो कितनी खुशी होती है। हाँ, अभी मैं आपको पूछूंगा बताओ आपका हाथ किधर है, तो किसी को मजाक लग रहा है आपको तो, है ना। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को जिन्होंने सारा ज्ञान प्रदान किया है, जब नंद और यशोदा उनको पूछते थे कि कान्हा बताओ आपके कान किधर है, तो कान्हा दिखाता मैया ये मेरा कान है। और जब यशोदा ये सुनती थी देखती थी तो यशोदा को क्या आनंद होता थी, देखती थी तो यशोदा को क्या आनंद होता था। अरे देखो देखो मेरा कान्हा, ये कान बताता है, आंख बताता है, नाक बताता है, आंखें बताता है, दांत बताता है, हाथ बताता है। अरे मेरा कान्हा देखो सारी चीजें जानने लगा। तो इस तरह की हरकतों से गोकुल वृंदावन में सारे लोग जो है ये खुशी का अनुभव कर रहे थे। जब ये बालक वृंदावन बढ़ रहा था, कृष्ण बड़े नटखट थे बचपन से ही। जब ये रेंगते थे, छोटे बच्चे जो है आपको पता है पहले जो है वो रेंगते हैं, फिर करवट बदलते हैं, पहले रेंगते। तो कृष्ण भी जब रेंगने लगे आगे 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 चलते थे, है ना, जैसे लोग स्विमिंग करते हैं ना पानी में, वैसे बच्चे जो है वो जमीन पर स्विमिंग करते हैं, आगे आगे चलते। जब कृष्ण इस तरह से रेंगने लगे तो गोकुल में नंद और यशोदा कितने खुश हो गए, अरे देखो देखो हमारा कान्हा देखो देखो कैसे आगे आगे आ रहा है। लेकिन ये कृष्ण जो है ये कृष्ण बहुत नटखट थे। ये बचपन में ही बहुत शरारत करते थे। वो कभी कभी अग्नि को पकड़ने के लिए जाते थे, कभी कभी अपने हाथ में तलवार उठाते थे, कभी कभी वो गाय की पूंछ को पकड़ते थे, और जैसे छोटा बछड़ा होता है उसकी पूंछ पकड़ते थे। तो जब बच्चे की पूंछ पकड़ी जाती थी बछड़े की, तो बछड़ा डर जाता था, वो भागने लगता था। और जैसे भागने लगता था तो कृष्ण उस पूंछ को और ज्यादा कसकर पकड़ते थे कि छूट ना जाए। तो वो बच्चा जो है वो और डरता था और तेजी से भागता था। तो कृष्ण जो है वो कृष्ण भी उस बछड़े के साथ साथ जाते थे। तो सारे लोग देखते थे, अरे देखो देखो कैसा ये कान्हा, देखो ये बछड़ा कैसे कान्हा को लेकर जा रहा है। तो यशोदा मैया भागते भागते आती थी, तो कृष्ण का सारा शरीर जो है ये कीचड़ से भर जाता था। तो सारे लोग जो है इस दृश्य को देखकर बड़े प्रसन्न बड़े खुश हो जाते थे। जब कृष्ण अब चलने लगे तो यशोदा मां ने उनके पांव में पायल बांधे। तो जब कृष्ण के पांव में पायल बांधे तो कृष्ण जब एक पांव आगे रखते थे तो पायल की आवाज आती थी छू। तो कृष्ण जब और एक कदम आगे बढ़ते थे तो और एक बार आवाज आती थी छू। तो कृष्ण समझ नहीं पाते थे, अरे
आज तक तो ये आवाज नहीं आ रही थी, अभी ये आवाज कहां से आ रही है? तो वो वापिस एक कदम आगे चलते थे तो वापिस आवाज आती थी छुम। तो ये देखकर कृष्ण जो है इतने खुश हो जाते थे, अरे ये आवाज कहां से आ रही है? छुम 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 छुम। और फिर कृष्ण जो है इस तरह से और एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ते थे। और नंद और यशोदा जब इस तरह से अपने बालक को देखते थे तो उनको बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी होती थी। कभी कभी नंद महाराज कृष्ण को बोलते थे, कान्हा इधर आओ, ये सामने जो मेरे खड़ा हुए चप्पल वो लेकर आओ। तो कृष्ण जो है वो जाते थे और नंद महाराज के चप्पल को अपने सर पर रखते थे, और जब वो लेकर आते थे तो कई बार गिर जाते थे। तो वो भगवान जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किया है, वो भगवान जब अपने पिताजी के चप्पल को अपने सर पर धारण करते हैं तो वो कई बार गिर जाते हैं। और ये देखकर उनके पिताजी इतने खुश हो जाते, अरे देखो मेरा बच्चा, देखो ये गिर रहा है लेकिन फिर भी मेरी चप्पल उठा रहा है। तो इस तरह से नंद महाराज जो है ये बड़े प्रसन्न हो जाते थे। एक बार रात्रि का समय था, यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने गोदी में लिया था और आकाश में उन्होंने चांद देखा। तो जब कृष्ण ने चांद को देखा तो कृष्ण मैया को बोलने लगा, हे मैया मुझे चांद चाहिए। तो मैया बोले, अरे कृष्णा, अरे चांद कैसे मिल सकता है, चांद तो बहुत दूर है। अभी हमारे वैज्ञानिक चांद पर गए। तब जब कृष्ण ने कहा कि मैया मुझे चांद दे दो, तो यशोदा मैया कहने लगी, नहीं नहीं, अरे कान्हा ये चांद बहुत दूर है, चांद जो है ये इधर नहीं आता, चांद कैसे मिलेगा आपको? तो कृष्ण, नहीं नहीं मैया मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। तो मैया कहने, अरे नहीं नहीं कृष्णा, आप दूसरा कुछ तो मांगो। तो कृष्ण बोले, नहीं नहीं मुझे चांद चाहिए। तो मैया बोले, नहीं नहीं चांद नहीं मिलेगा आपको। तो कृष्ण कहने लगे, देखो मैया आप मुझे चांद दे दो, नहीं तो मैया बोली, क्या करोगे? नहीं तो क्या करोगे? तो कृष्ण कहले, भैया आप मुझे चांद दे दो, नहीं तो मैं जमीन पर सो जाऊंगा। तो मैया बोली, उससे क्या होगा? तो कृष्ण कहने लगे, देखो मैं अगर जमीन पर सो जाऊंगा ना तो मैं बीमार गिर जाऊंगा, तो उससे क्या होगा? मैं अगर बीमार हो जाऊंगा तो तकलीफ किसको होगी? आपको ही तकलीफ होगी। तो जब यशोदा अपने लाडले की इस भाषा को सुनती थी तो उसे बड़ा आनंद होता था। तो कभी कभी पड़ोस की गोपियां कृष्ण के पास आती थी और कृष्ण को कहती थी, कृष्णा नाचो। जैसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसा कुछ बोलते ना, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, तो गोपी आती थी और कहती थी, कृष्णा देखो आप डांस करो, आप अगर डांस करोगे तो हम आपको मक्खन देंगे। तो मक्खन का नाम सुनकर कृष्ण बड़े खुश हो जाते थे, तो डांस करने लगते थे। तो कभी कभी डांस करते करते वो आते थे, तो जब गिर जाते थे तो सारी गोपियां हंसने लगती, अरे देखो देखो कान्हा गिर गया, कान्हा गिर गया, कान्हा गिर गया। तो कृष्ण जो है वो शर्म के मारे चूर चूर हो जाते थे और फिर यशोदा मैया के पास जाते थे। तो एक बार कृष्ण जो है, कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ थे और ग्वाल बाल मित्र और बलराम जो है वो कृष्ण की शिकायत करने के लिए यशोदा माँ के पास आए और कहने लगे कि मैया मैया पता है आपको कृष्ण ने मिट्टी खाई। तो मैं बोली, हाँ कृष्ण ने मिट्टी खाई। तो माता पिता अपने बच्चों के बारे में बहुत जागरूक रहते हैं ना कि मिट्टी ना खाए, लेकिन बहुत बार बच्चे, छोटे बच्चे जो है ना वो मिट्टी खाते। तो जब ये बालक बलराम और अन्य ग्वाल बाल यशोदा मैया के पास गए और कहने लगे, मैया मैया
कान्हा ने मिट्टी खाई। तो यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो गई, अरे कान्हा ने मिट्टी खाई कैसे? तो यशोदा मैया आई कृष्ण के पास और बोली, कान्हा तुमने मिट्टी खाई? तो कृष्ण बोले, नहीं मैया मैंने नहीं मिट्टी खाई। बोले, आपने मिट्टी खाई? बोले, नहीं मैया मैंने नहीं खाई। देखो देखो ये सारे ग्वाल बाल जो है ये कहते हैं कि आपने मिट्टी खाई। तो कृष्ण बोले, नहीं मैया मैंने नहीं मिट्टी खाई। बोले, ये बालक जो है आपके मित्र ये सब बोल रहे हैं कि आपने मिट्टी खाई। तो कृष्ण जो है वो कहने लगे, मैया ये सारे के सारे बालक जो है ये बालक झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं मैया, कुछ दिन पहले की बात है, ये सब ने अपने घर से मिठाई चोरी करके लाया था और मुझे दे रहे थे। तो मैंने कहा चोरी की मिठाई मैं नहीं खाऊंगा, मैंने खाना से मना कर दिया और तब से ये मेरे ऊपर गुस्सा है। तो मैया कहने लगी कि ठीक है, लेकिन आपका जो भैया है बलराम वो भी कह रहा है कि आपने मिट्टी खाई थी। तो फिर कृष्ण कहने लगे, मैया आपको पता है कुछ दिन पहले बड़े भैया ने मिट्टी खाई थी और मुझे कहा था किसी को बोलना नहीं, और मैंने कहा मैं आज बोलूंगा, मैं आज मैया को बोलूंगा। तो उसके पहले मेरी शिकायत इन्होंने कर दी, मैया मैंने नहीं मिट्टी खाई। तो आप अगर वृंदावन में जाएंगे ना, आज भी वृंदावन में एक जगह है जिसे कहते हैं ब्रह्मांड घाट, जहां पर ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। तो जब यशोदा मैया कहने लगी कि आपने मिट्टी खाई कान्हा, तो कान्हा बोले, नहीं नहीं मैंने नहीं मिट्टी खाई। तो यशोदा ने कहा, बताओ आपका मुंह खोल के बताओ मुझे। तो कृष्ण ने अपने मुंह को खोला और जब कृष्ण ने अपने मुंह को खोला तो कृष्ण के मुंह में यशोदा ने क्या देखा? सारा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र, 14 लोक, और यहां तक कि यशोदा और कृष्ण को भी यशोदा ने कृष्ण के मुंह में देखा। तो ये दृश्य जब यशोदा ने देखा तो उसको चक्कर आई। तो इस तरह से कृष्ण जो है वो बचपन में ही अपनी भगवत्ता को दिखा रहे थे। तो कृष्ण की ये जो बचपन की लीला है, विशेष रूप से इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो चोरी की लीला है वो बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोकुल में अलग अलग गोपियों के घर में जाते थे और चोरी करते थे। तो भगवान कृष्ण ने जब पहली बार चोरी की, भगवान श्री कृष्ण ने पहली चोरी कैसे की, तो आचार्य उसका वर्णन करते। वैसे हम में से सबने चोरी की होगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चोरा होगा, लेकिन हमारे चोरी का कोई वर्णन नहीं आता कि इन्होंने पहली चोरी कैसे की। लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो भगवान के चोरी का भी वर्णन आता है। तो भगवान जब छोटे बच्चे थे तो एक बार वो चिक्सोली नाम के गांव गए, जहां पर चित्रा सखी नाम की गोपी रहती थी। कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ चिक्सोली गए और चित्रा सखी के घर के बाहर जाकर पुकारने लगे, चित्रा सखी बाहर आओ। तो चित्रा सखी बाहर आई। तो कृष्ण ने कहा चित्रा सखी को, चित्रा सखी पता है गांव में बहुत साधु ऋषि मुनि आए, पंडित आए हैं, और मैया ने कहा है जाओ चित्रा सखी के पास जो भी दूध दही मक्खन होगा लेकर आओ, कहो उसको कि साधु आए हैं, आपको साधु के आशीर्वाद मिलेंगे। तो जब चित्रा सखी ने सुना तो अपने घर में जितना भी दूध दही मक्खन था वो सब लेकर आई और कहा कि जाओ ये मक्खन जो है
ये साधुओं को देकर आओ। तो जब उन्होंने सुना तो चित्रा सखी ने सारा मक्खन, दही, दूध वो लेकर आई और कान्हा ने सब ले लिया और कहा ठीक है मैया को दूंगा। और चित्रा सखी घर के अंदर चली गई और कान्हा ने चित्रा सखी के घर के बाहर आकर अपने सारे मित्रों को बुलाया और सबको वो जो भी दही मक्खन वगैरह मिला था सब बांटने लगे। सब एक साथ बैठकर सब मक्खन खाने लगे। थोड़ी देर के बाद जब चित्रा सखी बाहर आई तो उसने देखा कि अरे मेरा मक्खन मेरे घर के बाहर, मेरे घर के आंगन में बैठकर खा रहे। वो कान्हा को बोलने लगे, ए कान्हा क्या चल रहा है ये? तो कान्हा वाले चिल्लावत बोले, अरे आपने तो कहा था कि साधुओं के लिए लेकर जा रहे और आप ही लोग ये मेरा मक्खन यहाँ पर खा रहे। तो कान्हा कहने, देखो मैंने आपको कहा था कि ये मक्खन साधुओं के लिए है, बराबर? बोले हाँ। तो ये मक्खन साधु लोग ही खा रहे। अरे हम साधु ही है, आपको आशीर्वाद चाहिए ना, ठीक है हम आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये पहली चोरी चित्रा सखी के गांव में चिकसोली में की। तो जब भी कृष्ण गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाते थे तो ये ऐसी चोरी करते थे कि गोपियां इनको कभी पकड़ नहीं पाती थी। तो एक बार ये गोपियां जो है ये यशोदा मैया के पास आई और कृष्ण की शिकायतें करने लगी कि आपका लाडला जो है हमारे घर में आता है, चोरी करता है। तो यशोदा मैया जो है कहने लगी, अरे ये तो मेरा छोटा सा बालक है, ये क्या चोरी करेगा? हाँ ये हमारे घर में आकर चोरी करता है। तो यशोदा मैया कहने लगी, देखो छोटा सा बालक है। तो यशोदा मैया कहने लगी, देखो छोटा सा बालक है, ये क्या मांगेगा? अरे थोड़ा सा मक्खन उसको दे देना। तो गोपिया कही, मैया आपको पता है क्या, जब हम उसको देते ना कि खाना ले लो तो बोलता है मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी का फोकट का लेता नहीं, मैं कष्ट की चोरी करता हूं। चोरी करके खाने में जो आनंद है ना वो ऐसा ही कोई देता है तो उसमें मजा नहीं आता। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल में अलग अलग घरों में जाकर चोरी करते थे। तो जब गोपी यशोदा माँ के पास शिकायत करने लगी तो यशोदा माँ ने कहा, देखो ये मेरा खाना तो छोटा है, आप क्या करो इसको थोड़ा घर के अंदर रखो, इसको दिखाई ना देगा। तो गोपियां कहने लगी, मैया आपको पता नहीं, आपने इतने सारे गहने उसके शरीर पर पहने हुए हैं ना, उसके गहनों से प्रकाश निकलता है और घर में उसको सब कुछ दिखता है। तो मैया कहने लगी, ठीक है मैं कल से उसके सारे गहने निकाल देती हूँ। तो गोपियां कहने लगी, उसका भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसका शरीर जो है वही प्रकाशमान है, उसके शरीर से ही प्रकाश निकलता है। तो यशोदा मैया कहने लगी, ठीक है फिर आप क्या करो, आप है ना नीचे मत रखो, आपका मक्खन थोड़ा ऊपर रखो। तो गोपियां कहने लगी, वो भी हम करके देखा हमने, ये कान्हा क्या करता है, ये अपने मित्रों के साथ आता है, टोली के साथ आता है, फिर कुछ लोग नीचे खड़े रहते, कुछ लोग उनके ऊपर चढ़ते, कुछ लोग उनके ऊपर चढ़ते और मटका जो है ऊपर का निकाल लेते। और कभी कभी क्या करता है ये कान्हा, उसके पास एक लकड़ी है और लकड़ी के एक कोने में उसने कुछ लोहे का एक निशाना रखा है। तो ये मटके के नीचे जाता है और मटके के नीचे जाकर वो मटके को छेद देता है और उससे मक्खन जब नीचे आता है, ये मक्खन के नीचे खड़ा रहता है और अपना मुंह खोलता है और मक्खन उसके मुंह में जाता है। जब उसका पेट भर जाता है
तो उसका दूसरा मित्र जो है वो आगे आता है और वो फिर मटके के नीचे आकर वो मक्खन खाता है और इस तरह से एक के बाद एक मक्खन खाकर वो सारा मटका जो है वो फस्त करते हैं। तो यशोदा मैया के लिए ठीक है, अब ऐसा करो, मेरा खाना जितना भी चोरी करेगा ना आप लिख के रखो। मैं जो है मैं आपको जितना भी उसने लिया है वो मैं आपको वापस करूंगी। तो और बहुत बार यशोदा मैया जो है वो यही सोचती थी कि अरे मेरा कान्हा जो है ये कैसे चोरी करेगा, मेरे घर में तो 9 लाख गए और उसमें से कुछ गाय जो है ऐसी विशेष है, पद्मगंधा गाय। मैं मेरे कान्हा को कोई साधारण गाय का दूध और मक्खन नहीं खिलाती, मैं पद्मगंधा गाय का मक्खन खिलाती हूँ। तो नंद और यशोदा के घर में 9 लाख गायें थी। 9 लाख गायों का दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता था। 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता था। 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता था। 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता था। और जो ऐसी पद्मगंधा गाय थी उस पद्मगंधा गायों का दूध कृष्ण को खिलाया जाता था। तो कृष्ण को कितना विशेष दूध जो है ये यशोदा मैया खिलाती थी। लेकिन फिर भी ये कृष्ण जो है ये अलग अलग घरों में जाकर चोरी करते थे और उसी में उनको आनंद आता था। लेकिन यशोदा मैया भी ये सोचती थी, कोई भी माँ ये कभी नहीं मानती कि मेरा बच्चा चोरी करता है या नटखट है या किसी को तकलीफ देता है। तो एक बार तो ये कृष्ण के चाचा थे उपनंद, उनकी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी ही आई शिकायत करने के लिए यशोदा माँ के पास और वो कहने लगी कि कान्हा जो है ये मेरे घर में आता है, चोरी करता है। तो यशोदा माँ कहने लगी अरे ऐसा कैसे चोरी करेगा? बोले हाँ चोरी करता है। बोले ठीक है, रेड हैंड पकड़ के दिखाओ। बोले हाँ दिखाऊंगी। तो एक बार जब गई कृष्ण प्रभावती गोपी के घर में गए और ऐसे मटके में हाथ डालने वाले थे, तो जैसे हाथ डाला प्रभावती गोपी आई, उसने हाथ पकड़ा और कहा देखो चलो अभी मैं आपके माँ के पास लेके जाती हूँ। तो वो गई माँ के पास लेकर, तो जब रास्ते से जा रही थी तो नंद महाराज सामने से आए, तो उसने क्या किया, उसको अपने गोदी में लिया और साड़ी के पहलू से उसको ढक लिया। जब वो यशोदा के सामने गई तो कहने लगी यशोदा देखो आपके लाडले को, आप कहती ना कि मेरा बच्चा जो कभी चोरी नहीं करता, देखो। तो यशोदा ने कहा कि कौन है ये? बोले आपका लाडला। तो यशोदा ने आप देखो। जब प्रभावती गोपी ने देखा तो वो कृष्ण नहीं लेकिन प्रभावती गोपी का ही लड़का था। तो प्रभावती गोपी को बहुत अच्छा लगा कि अरे मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था, अभी ये मेरा लड़का कैसे आया? तो अभी यशोदा माँ जो है वो अभी एक्शन में आ गई। बोले अरे देखो देखो चोरी करता है कोई और नाम आता है मेरे बच्चे का। लेकिन अभी प्रभावती गोपी कुछ बोल नहीं पाई, वो घर से जा रही थी बाहर। जैसे बाहर जा रही थी वो लड़का भी पीछे पीछे आया और जैसे वो बाहर जाने लगी वो लड़का बोलेगा हे प्रभावती गोपी। तो प्रभावती गोपी ने पीछे देखा, बोले देखो आज तो मैंने आपके लड़के का रूप लिया, लेकिन अगर आप आइंदा मेरी शिकायत करोगी ना तो मैं तो आपके पति का भी रूप ले सकता हूं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन में ऐसी ऐसी नटखट लीलाएं कर रहे थे और वो गोकुल वासियों को इतना आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं इसलिए हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। भगवान का वो धाम जो है, वो धाम जिसका वर्णन ऐसा किया गया है कि भगवान के इस धाम में न तो सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्र की, न किसी प्रकाश की, क्योंकि भगवान का धाम जो है ये शाश्वत धाम है। एक बार जो भगवान के धाम को जाता है वो कभी